आप सभी को नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। चलिए, बहुत अच्छा है, सर ने बहुत दमदारी से परिचय दिया मेरा। रहने वाले बिहार के हैं, नाम मणिकांत कुमार है। जैसे कि बताया सर ने कि बिजनेस से पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस को देखने का मौका मिला था और कहीं कहीं हम पढ़ाई कर रहे थे, सरकारी नौकरी की तलाश में थे। तो जैसे सर ने प्लान कर दिखाया था, एक आर्मी पर्सन दिखाया था प्लान के बारे में। और प्लान जैसे कि सर ने बताया कि कोई भी व्यक्ति है ना, करोड़ों की बात समझ में नहीं आता है। प्लान अगर 1 घंटा तो बताते हैं, किसी को लास्ट में पूछता है करना क्या पड़ेगा। उस तरह जब हमको ये प्लान के बारे में बता रहा था, हमको भी समझ में नहीं आया। इतना तक समझ में नहीं आया था कि प्रोडक्ट लेना पड़ता है। बस ज्वाइनिंग कर लेते किसी न किसी भरोसे पे। आज जो भी आज यहाँ पे बैठे हैं, किसी न किसी भरोसे से, किसी न किसी फेस वैल्यू से आप ज्वाइनिंग किए होंगे। उस तरह इस बिजनेस को हम ज्वाइनिंग किए थे और इस बिजनेस में जब ज्वाइनिंग किए तो हम काम नहीं कर रहे थे, गांव में ज्वाइनिंग किए थे। उस तरह जैसे सर ने बताया कि यहाँ पे कल योगेश सर आने वाला था और उसी तरह हमको एक दिशा का प्रमोशन करने का मौका मिला। दिशा किसी ने माध्यम से आए और यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखिए योगेश सर बताया कि हम 8वीं पास है, 10वीं में 3 बार फेल। हम बोले ग्रेजुएशन कर रहे हैं और हम नौकरी का तलाश कर रहे हैं। अगर ये व्यक्ति अगर हफ्ते का 2 लाख, महीने का 8 लाख कमा सकता है और 50 लाख की गाड़ी से अगर घूम सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो वो एक विजन क्लियर हुआ, अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे, बहुत सारे लोगों को विश्वास होता है हम तो कर ही नहीं पाएंगे। और एक कहावत है कि सास कभी बहू थी, यानी कि जो भी व्यक्ति आज सास बना है उससे पहले बहू थी। उस तरह आज जो भी व्यक्ति यहाँ पे आकर चिल्ला रहा है, समझाने का कोशिश कर रहा है। एक दिन शुरू में आया था, वो भी किसी न किसी तरह बोल नहीं पा रहा था। जब हम शुरू में आए थे तो अपना नाम नहीं बता पा रहे थे, ठीक है। उस तरह जब आए, बिजनेस को समझे, उसके बाद गांव में गए, गांव में शुरुआत किए और कुछ दिन समय काम किए। उसके बाद क्या होता है, घर से विरोध आता है। जैसे आप लोग को भी घर से विरोध आ रहा होगा, उस तरह मेरे घर से भी विरोध आ रहा था कि पापा मेरा मना कर रहा था बिजनेस को करने से। कुछ दिन लगभग 8-10 लोग ज्वाइनिंग कराए तो पापा मेरा जाने से मना कर दिया। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अगर कुछ नया काम करता है तो आसपास के लोग विरोध करता है नहीं, जैसे नो करता है। उसी तरह बहुत सारे लोग बोला कि आपका बेटा जो काम कर रहा है उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको जमीन बेच के पैसा देना पड़ेगा। और पापा ट्रांसपोर्ट का काम करता था, पैसा लाखों रुपया अर्निंग करते थे, देखभाल करते थे, सारा बैंक का काम। बोला कि आप जितना भी कमा रहे हैं आपका बेटा सारा पैसा बर्बाद कर देगा। तो मेरा पापा इस काम को करने के लिए डायरेक्ट मना कर दिया, घर से निकलना मना कर दिया। उस तरह इसी तरह जब हमको लगा कि जब बिजनेस में आए थे, दिशा में आए, तो बोला कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो इस काम को करना पड़ेगा। तो हम क्या किया, 2 से 3 घंटे में डिसीजन लिए घर को छोड़ने का। यानी 2 से 3 घंटे में डिसीजन लिए और घर छोड़ के भागे। और आगे कहाँ, चंडीगढ़ में बिजनेस को शुरुआत किए थे। और शुरू में काम तो ज्यादा होता नहीं है, ना तो इस बिजनेस को सीखे थे। और चंडीगढ़ में गए, ना तो मेरे पास बाइक था, ना रहने का ढंग का कमरा था, ना तो रूम था। इस बिजनेस को शुरुआत किए, 5 से 6 महीने तक काम नहीं हुआ, खाने के लिए पैसे नहीं था, लेकिन कहीं करके एडजस्ट किए किसी न किसी हालत से। क्योंकि किसी व्यक्ति को हम 20,000 रुपया पैसा दिए थे। हम बोले कि चंडीगढ़ पहुंचते आपको एक पैसा हमको आप भेज दीजिएगा, कहते हमें नए शहर में जा रहे, पैसे की जरूरत पड़ेगा। लेकिन किराए को लेकर के निकले थे चंडीगढ़, और चंडीगढ़ पहुंचते किराया खत्म हो गया, यानी कि खाने पर लाले पड़ गया था। लेकिन बिजनेस में एक ही चीज सर ने बताया था कि कोई भी काम करना है, दुनिया का कोई भी काम है तो उसमें क्या करना पड़ता है, पैसे रखना पड़ता है। चाहे हम नौकरी करते हैं, 1 से लेकर 30 तारीख का पैसे रखना पड़ता है। यस नो, अगर कोई मजदूरी करता है उसको सुबह से लेकर शाम तक पैसे रखना पड़ता है। उस तरह अगर इस बिजनेस ने बताया कि अगर आपको बिजनेस करना है 3 से 4 साल 5 साल का पैसे रखना पड़ता है। पैसे क्यों रखना पड़ता है, कोई व्यक्ति है यहाँ पे बैठा हुआ है, अगर आपको बताइए कि आपको 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए, अगर आज आप दुकान खोलते हैं तो क्या लगता है आज ही से दुकान चलने लग जाएगा क्या? No. उसके लिए आपको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का पैसे रखना पड़ता है। यस नो, रखना पड़ता है। जब हम करोड़ों रुपया लगाते हैं, जब तक दुकान पे बैठेंगे तभी तक पैसा आएगा। यस नो, और रिस्क भी लेना पड़ता है, सारा चीज लेना पड़ता है, तब जाकर के 4 से 5 साल पैसे रखना पड़ता है। इसमें हम क्या लगाए, कुछ लगाए क्या? जो पैसा दे आज पढ़ करके यहाँ बैठे खड़े हैं, बोल रहे हैं, स्मार्ट दिख रहे हैं, है कि नहीं? इसमें कुछ नहीं, लेकिन जहां से दिन रात बैठ रहे हैं, जब तक दुकान पे बैठेंगे तभी तक पैसा आएगा। और जिस दिन कुछ हो जाएगा तो किसी को पैसा नहीं मिलेगा, फैमिली को मिलेगा क्या? किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन इस बिजनेस ने बताया अगर कितनों भी कम पढ़े लिखे हैं, दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, बस कंपनी में भरोसा करते हैं और 1 साल में 10 लोग को भी तैयार करते हैं अपने जैसे
से 10 लोग तैयार करते हैं, 4 साल में हम डायमंड बनते हैं, 4 साल में कितना अर्निंग कर सकते हैं? 1 करोड़ 8 लाख रुपया। आज दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जहां से 4 साल में 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं? ऐसा कोई काम है क्या? नौकरी भी करेंगे क्या लगता है पूरी जिंदगी में 1 करोड़ कमा सकते क्या? नहीं कमा सकते। लेकिन इस बिजनेस में बताया कम से कम काम करके 1 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। आज हम नौकरी करते हैं, 4 से 5 साल तैयारी करेंगे नौकरी करने का, क्या लगता है लाखों रुपया खर्च करेंगे, कितना परसेंट गारंटी है कि नौकरी लग जाएगा? कितना परसेंट चांस है? आज यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट भी बैठा हुआ है, कितना परसेंट चांस है? क्या 15 से 16 साल 20 साल पढ़ाई करते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, कितना परसेंट चांस है कि नौकरी लगेगा? 0% चांस है। जहां से 15 से 16 साल लाखों रुपया खर्च करते हैं, 0% है। लेकिन बिजनेस में बताया 0.01% काम करके 4 साल में जिंदगी बदल सकते हैं। तो उसी तरह हम डिसीजन लिए और नौकरी का यहाँ पे जैसे बताया कि बहुत सारे लोग हैं कि नौकरी कर रहा था, जैसे राम सिंह सर आया था, बोला कि नौकरी हम कर लिए, 20-22 साल नौकरी करने के बाद आज का इंडियन सेल्स को ज्वाइनिंग कर रहा है। उसने बहुत सारे लोग देखे नौकरी करते करते इस बिजनेस को कर रहा है। अगर हम नौकरी की तलाश में रहते तो नौकरी करने के बाद भी क्या होता है, कहीं कहीं आकर के हमको सेल्स को कहीं करना पड़ता, क्योंकि अगर नौकरी से सपने पूरा होता तो आज राम सिंह सर हो गया, जादव सर हो गया, बहुत सारा सरकारी नौकरी में लगा होता तो आज ये बिजनेस को ज्वाइनिंग नहीं करता। उस तरह अगर हम भी नौकरी करते 15 से 20 साल नौकरी करते कहीं आज सेल्स को ज्वाइनिंग करना पड़ता, लेकिन नौकरी करते जब तक नौकरी करते तभी तक पैसा मिलता, ना तो बीवी को मिलने वाला है ना तो बच्चे को मिलने वाला है। लेकिन इस बिजनेस को 4 साल करते हैं तो अपना तो बुढ़ापे की टेंशन खत्म है, उसके बीवी को भी मिलेगा, देन बच्चे को भी मिलेगा। इतना शानदार बिजनेस है और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज हम दिशा में आए हैं, इसलिए आए सोच बड़ी करने के लिए, क्योंकि आज कोई भी दुनिया में कुछ भी हो रहा है, अगर मेरे पास अगर कुछ भी है हमारे सोच की वजह से, अगर हमारे पास गाड़ी है तो सोच की वजह से, अगर आज हम दिशा में बैठे हैं तो सोच की वजह से। आज जो भी व्यक्ति यहाँ पे आए थे सोच बड़ी करने के लिए, अगर आज आप यहाँ से सोच बड़ी करके जाते हैं तो आप भी यहाँ से डायमंड बन सकते हैं, आपके पास भी सारा कुछ हो सकता है। तो आप यहाँ तक जानकर आगे कोट करना चाहूंगा, एक बहुत ही बेहतरीन लीडर है और रहने वाले सर के गुवाहाटी से आर्मी में रहते रहते बिजनेस को शुरुआत किए थे सर ने, और बहुत बेहतरीन तरीके से सर काम कर रहे हैं। सर को स्टेज पे कॉल करना चाहूंगा, एक बार भारतीय संविधान के अनुसार जोरदार ताली स्वागत कीजिए मिस्टर विजय सर के लिए, जोरदार ताली।